मैं इस चीज़ को किस तरह से बयान करूँ वल्लाह मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आई एम गेटिंग आउट ऑफ द वर्ड्स दैट दिस मंथ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिजरी कैलेंडर। एंड सुबहान अल्लाह, आज के सोसाइटी में अगर हम नज़र देंगे, that we get to know each and every single person is planning during the is planning for their entire year, that what they are going to achieve this year when the year is beginning। और जिस तरह से साल शुरू होता है तब लोगों के एक लिस्ट तैयार होती है कि इस साल ये करना है, इस साल इस तरह से एक जॉब में सेटल होना है, इस तरह से एक इस चीज़ में अचीव करना है। But we are being very arrogant when it comes to the beginning of the Islamic calendar, and we have no such goals, we have no such lists of achieving any good thing during the entire year when it comes to worship। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की बात आती है, जिस तरह के गोल्स, इस तरह के गोल्स जब सेट करने की बात आती है कि हम नमाज़ें पढ़ेंगे, इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखेंगे, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान हिफ्ज़ करेंगे, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत ख़त्म करेंगे। वी डू नॉट हैव दिस गोल्स, सुबहान अल्लाह, दिस डेज़ वी आर एब्सोल्युटली एट द रॉन्ग पाथ। हम जब एक लूनार कैलेंडर शुरू होता है, इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, तब हम इन चीज़ों को प्लान आउट नहीं करते हैं, बल्कि जब हमारा एक यानी जॉर्जियन कैलेंडर शुरू होता है तब हम इस चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं जो कि पूरा पूरा दुनिया ओरिएंटेड है। एंड दिस टेल्स अस दैट वेयर वी आर, दिस टेल्स अस, सुभान अल्लाह। आप लोगों में से बहुत लोग क्यूरियस होंगे कि एक इस्लामिक ईयर की जब बिगिनिंग होती है, हिजरी कैलेंडर, तो क्या इसको किस तरह से शुरू करनी चाहिए। मेन बात यह है कि आपको पहले ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि हिजरी कैलेंडर किस तरह से शुरू हुई। हिजरी कैलेंडर बेसिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन हिजरत की तब से लेके ये हिजरी कैलेंडर गिना जाता है, और ये महीनों के ताल्लुक़ से गिना जाता है, और ये इसका जो काउंटेबिलिटी है वो चाँद पर होता है, और हम इसे हिजरी के साल भी कहते हैं। देर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। जब सबसे पहले यानी कैलेंडर का एक ये करने का, इस्लामिक कैलेंडर का एक ये करने का वक्त आया कि किस तरह से इस्लामिक तारीख़ को गिनी जाए, तो बहुत लोगों ने राय दिया कि जिस तरह फ़ारस और रोम में तारीख़ गिनते हैं, जो मौलूदी तारीख़ है, जो ईसवी तारीख़ है, इस तरह से गिने जाए। तो दैट टाइम उमर रदी अल्लाह अन, ही इज़ सच अ ब्रिलियंट सहाबी, ही थॉट ऑफ दिस कि हम क्यों ना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद का जो वक्त है, इस वक्त से एक पूरा पूरा इस्लामिक और लूनर कैलेंडर को गिने। सुबहान अल्लाह, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट ही थॉट ऑफ दिस, और इस तरह से आज हम हिजरी में अपने सालों को गिनते हैं। अब आप ये क्यूरियस होंगे कि किस तरह से किस तरह से एक हिजरी साल को शुरू किया जाना चाहिए। क्या सेलिब्रेट करके, जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं द न्यू ईयर। सुबहान अल्लाह, what to say that we have this kind of mindset, subhanallah, it's not hidden। किस तरह से शुरू करना चाहिए, द पार्टीज, द म्यूजिक एंड these and that, no, subhanallah, the Islamic month when it begins with the blessed month of Muharram, you should absolutely think of the things that helps you in the akhirah। wallahi brothers and sisters, ये इतना मुबारक महीना जब शुरू होता है, जब साल का पहला महीना है, इसमें बहुत बेहतरीन मौका है कि आप एक पूरी तरह से एक गोल ओरिएंटेड मुस्लिम बने, एक गोल ओरिएंटेड मोमिन बने, और अपने आखिरत के लिए कुछ कुछ प्लानिंग करें, कुछ प्लानिंग करें। एंड Allah is surely going to help you on that plan, to stay on that plan। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर इस्तिकामत रखने की तौफीक अता करे। When it comes to preparing for this lunar calendar Hijri year, subhanallah, I do not have anything on mind, but a few things that always being suggested all the time, not only the month of Muharram or the beginning of the year, but all the time, which is renew your intention for the good। यानी हम और आप अपनी नीयत को सही करें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यानी हमारे जो अमाल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से ना हो कि बस हम दुनिया को राज़ी करने के लिए हर तरह से दुनियावी प्लानिंग, दिस डजंट वर्क, सुब्हान अल्लाह, this doesn't work when you are intentionally prepared for the akhirah। every plan for the akhirah will surely work, inshallah। लेकिन अगर आपका प्लान ही दुनिया ओरिएंटेड है, सुभान अल्लाह, आई आस्क अल्लाह
to save us from those things, but अगर हमारा तो ये हाल है तो हमारा प्लान कभी भी काम नहीं करेगा. The first thing being renew your intentions and faith. अपने ईमान की तजदीद करें, अपने नीयत की तजदीद करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अपने तमाम अमाल की इखलास को कंफर्म करें. One thing that is connected with this as well, renewing your intention and renewing your faith, is that repent to Allah subhanahu wa ta'ala. We always should be repenting to subhanahu wa ta'ala for our sins, and at the same time we should be leaving of our sins. एक नया साल आप शुरू कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग अगर इस तरह से है कि किसी दुनिया के गोल के लिए है, that you are going to achieve, maybe or maybe not, but लेकिन अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हैं तो आपको यही करना होगा. सबसे पहले तो गुनाहों के कामों को छोड़ना होगा. And that you also get to know when you discuss the month of Muharram, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. अपने नफ्स पर जुल्म ना करो. किस तरह से? By not leaving the sins, by not offering your prayer, by not obeying Allah. Do not sin, do not यानी अपने नफ्स पर जुल्म ना करो. किस तरह से? बल्कि गुनाह करके अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, नमाज़ों को छोड़ के अपने नफ्स पर जुल्म ना करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को की नाफरमानी करके अपने नफ्स पर जुल्म ना करो. It is one of the major step when you think of starting a new year or a new life. And Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the capability and the thinking that we can do this. At the same time, Allah Rabbul Alameen से repent करें, अपने गुनाहों को छोड़ें, and Allah Rabbul Alameen से पूरी तरह से खालिस तौबा करें. And this might help you starting your new year, a complete new life. We cannot imagine how beautiful our life will be if we leave the sins and repent to Allah subhanahu wa ta'ala and attain the sincerity as well as renew our intentions and faith. This is very important. If you are asking how to start the new Islamic year, while we do not celebrate and we do not do such things, कोई एक नया साल स्टार्टिंग करने का कोई रिवाज नहीं है. But at the same time, if you are asking, then this is the right way to start the new year. The year comes and goes, but हमारा एक हमेशा कंप्लेन रहता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, कुछ अच्छा चेंजेस नहीं आ रहा है. How our life will change, subhanallah. Think of this. If we are not praying, if we are not leaving the sins, how our life will be changing? Subhanallah, there will be no change until the day of judgment. There will be no change. As Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah Rabbul Alameen किसी के हालत को नहीं बदलता, किसी के हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालत को बदलने की कोशिश ना करे. Subhanallah. Allah Rabbul Alameen is giving us the chances. That doesn't mean Allah subhanahu wa ta'ala हमारे लिए कोई warning नहीं करेंगे, बल्कि these are the warnings that are serious. We will be asked for our entire life. We will be asked. Nobody will cross the day of judgment until he answers where he spent his life. कुरान करीम की एक आयत है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर. Allah subhanahu wa ta'ala will say that क्या हमने आपको ज़िंदगी नहीं दी थी जिसमें जिन लोगों को नसीहत हासिल करना था उन लोगों ने तो नसीहत हासिल कर ली, और जिन लोगों ने नहीं की, तो जिन लोगों को नहीं करना था उन्होंने नहीं की, तो बस आज जो है जहन्नम के अजाब को चखो. Subhanallah, imagine these things. The time comes and goes, the time passes, and we are yet to realize that how our life is going to be changed. Subhanallah, we should be taking the first step to change our life. Nobody will change your life or our life. कोई आपकी और हमारी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए नहीं आएगा अगर हम खुद स्टेप नहीं ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए. Subhanallah, during the season, when the season of taqwa, these 4 months, Ramadan, and all these passing through, it's a great time to attain the sincerity. It's great time to attain the sincerity. Repent to Allah subhanahu wa ta'ala for our sins and start a new life. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a similar situation, to put us in a similar situation that we can start a complete fresh life that Allah is happy of. Wallahi brothers, this is extremely important.
टाइम किसी का मोहताज नहीं है, एंड वी आर लूजिंग द टाइम, वी आर गेटिंग क्लोज टू द आखिरा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कोट है जो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, सुभान अल्लाह। ही सेज़ इर्तहलत दुनिया मुदबिरा वरतहलत आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लिन मिनहा अबना औ बनून फकूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया फलयौम अमलुन वला हिसाब वगदन हिसाबुन वला अमल। सुभान अल्लाह। ही सेज़ दिस दुनिया, ये जो दुनिया है ये हमसे मुंह मोड़ कर जा रही है। द टाइम इज passing so fast. The time is just passing so fast. And वरतहलत आखिरत मुक़बिला, आखिरत हमारे करीब आ रही है। और आखिरत के भी और दुनिया के भी अलग अलग बेटे हैं। फ़कूनू मिन अबनाइल आखिरा, तो आखिरत के बेटे में से बनो, वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, और दुनिया के बेटों में से ना बनो। और उसके बाद कहा कि आज का जो दिन है वो अमल का दिन है, और कल का जो दिन होगा वो सिर्फ हिसाब और हिसाब का दिन होगा। सुभान अल्लाह। लेट्स रियलाइज दीज थिंग्स during the beginning of the year, all these parties, all this music, all this system, all this friend circle, what is it? It is all the convenience of the dunya, nothing else. इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़र में। You are not asked to celebrate the month of Muharram or the new beginning of the Islamic year. Subhanallah, nobody ever will say that you should start celebrating. But what is important that we realize where we are and we repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Another thing, try to attain as much taqwa as you can. With this blessed month starting and with the sana, with the year starting out, let's try to attain the sincerity in its proper way. अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़वा इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि तक़वा सबसे अच्छा लिबास है इंसान का। और जो तक़वा का मौसम में, इस तरह के महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में तक़वा ना इख्तियार कर सके, सुभान अल्लाह, it is going to be hard around the year to retain or to gain your taqwa, to gain your heart, to soft your heart for the good. Subhanallah, try to attain the taqwa this month starting out, when you are starting the Hijri calendar. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the taqwa, a proper taqwa that helps us with the matters of akhirah. Then subhanallah, another thing I have to mention, that आप कितने ही प्लान करें, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं, that doesn't benefit. That doesn't benefit. When you plan that you are going to attain the taqwa, you are going to be a good person during the Islamic year. जब आप ये सोच रहे हो कि पूरे साल में आप कुछ ना कुछ इस्लामिकली तरक्की करना चाहते हो, अपने नफ्स को अच्छा बनाना चाहते हो, you do want some personal development in yourself, तो सिर्फ आपके प्लान काम नहीं आएंगे, सिर्फ इंटेंशन को रिन्यू करना काम नहीं आएगा। You have to put this intention into an actionable plan. You have to complete your फ़राइद। आपको और मुझे अपने फ़राइद को पूरी तरह से पूरा करना है। नमाज़ें पढ़ना है, रोज़े रखना है, अपने हिस्से का ज़कात देना है, और इसके अलावा अल्लाह और उसके रसूल की हर काम में इताअत करना है, हराम के कामों को छोड़ना है। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस प्लान। अगर आप बोल रहे हैं कि प्लानिंग करना है, बट यू आर नॉट फॉलोइंग एन एक्शनेबल शीट ऑफ दिस थिंग्स, nothing will benefit. Wallahi akhi, nothing will benefit. Try to understand that हमारा इंटेंशन रिन्यू करना, बस अपने नफ्स में ये कहना कि इंशाल्लाह कल से नमाज़ पढ़ूंगा, बट लेटर ऑन जस्ट रियलाइजिंग छोड़ो ना, आज क्यों पढ़ेंगे, that doesn't benefit. You are planning, then you start out today. You repented today, then you do the actions that makes Allah happy from today, not by tomorrow. Do not do आप इस तरह की चीज़ों में, बल्कि किसी भी तरह से इन चीज़ों में ना जाएं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन कामों में, फ़राइज़ में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई सुस्ती ना करें। देन कम्स द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस दुनिया। सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को ख़राब नहीं कहा। द अचीवमेंट्स ऑफ दुनिया मैटर्स अ लॉट, लेकिन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़राइज़ को कंप्लीट करना होगा। आप पर और हम पर जो फ़र्ज़ है उसे कंप्लीट करना होगा। जब हम ये कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिमसेल्फ सेज़ फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह।
जब तुम्हारी नमाज़ें कंप्लीट हो जाए और जब तुम नमाज़ों से फ़ारिग हो जाओ तो अल्लाह के ज़मीन पे फैल जाओ और अपने लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश करो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन अचीविंग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्ट्राइविंग फॉर द दुनिया एज़ वेल, बट एट द सेम टाइम do not neglect upon your akhirah. Wallahi, akhirah compared to dunya is like a drop, is like a drop of water from the ocean. Subhanallah. And we are yet to realize this. We are yet to realize. After doing these following things, renewing intention, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, and setting a proper actionable plan and doing your fara'id completely, you list down the things you want to achieve this year properly. You go for it. Absolutely list down the things you want to achieve in terms of wealth, in terms of health, and everything. Subhanallah, when you have the wealth and health, this helps you a lot to stay on the deen. It helps. Subhanallah. Let's try for it. And at the end, I do not have much to say how to plan these New Year's. Subhanallah, we never did that. I myself growing up, I never do that. So I do not have much to say for you. But at the end, I will say that after doing this, prepare yourself all the time for the आखिरत. आप अपने नफ्स को हमेशा आखिरत के लिए तैयार रखें. हमेशा अपने नफ्स को आखिरत के लिए तैयार रखें. अ पर्सन जो हमेशा अपने आप को आखिरत के लिए तैयार रखता है, he will never commit the sins. He will never fall into the harams. He knows that he may die anytime. And that's the reality of this life. अगर आप throughout the year you want to be intentionally correct, you want to be intentionally following the rulings of the Islam, saving yourselves from the sins, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप अपने आखिरत को अपने सामने रखें और अपनी पूरे साल को गुजारने की कोशिश करें. Even though these are the small steps, you just do not take a huge step suddenly. Just woke up a day and you start, let's do everything. Let's try to learn all the books of hadith and this and that. No, you do not do that, but you follow an actionable plan that helps you. That helps you to come towards this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हमें और आपको एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश है, Subhanallah, these are the seasons of taqwa. These are the seasons when Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the chance upon chances to get better. अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार तक़वा इख्तियार करने का, बार बार रिपेंट करने का, बार बार दीन के करीब आने का एक अच्छा मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है. So these are the recommended steps in my mind, but maybe you can think of other things, starting something your own, starting something good for the Muslim community. Maybe you can look for something more. There is always something that you can do for this ummah for the khair. And Allah subhanahu wa ta'ala से आखिर में दुआ करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस माह मुबारक को, मुहर्रम के महीने को अच्छी तरह से गुजारने की तौफीक दे और हम तमाम लोगों के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करे और हम तमाम के पेरेंट्स और जो लोग हम तमाम के अहबाब में से दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी उनके गुनाहों को माफ़ करे और उनकी मग़फ़रत करे और उन्हें जन्नत के अहल में से बनाए. अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम.